आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे भिन्न पर आधारित बनने वाले जोड़ घटाना और उनसे होने वाले आपके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनके सारे डाउट क्लियर करेंगे। हमारी अगली वीडियो थी भिन्न क्या है, भिन्न कितने प्रकार की होती है और इन सब के बारे में हमने बताया था। अब इस वीडियो में हम भिन्न पे होने वाले तरह तरह के जोड़ घटाना के बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, आपको सीधे ले चलते हैं सवाल पे। तो दोस्तों सबसे पहले सवाल हमारा जो बनता है भिन्न का स्टार्टिंग लेवल, शून्य लेवल का जो सवाल बनता है वो हमारा होता है ठीक इस प्रकार का। ठीक इस प्रकार के हमारे जोड़ और घटाने होते हैं भिन्न के। स्टार्टिंग लेवल का जो शुरू लेवल होता है, जहां से हम सीखते हैं जीरो लेवल से कि किस प्रकार से हम भिन्न का जोड़ घटाना हल करें। तो दोस्तों उसमें हमने आपको उस वीडियो में बताया था कि भिन्न में ऊपर वाली संख्या को अंश और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखना। तो दोस्तों अगर आपका फर्स्ट लेवल जो होता है भिन्न का जोड़ और घटाने का, उसमें हम देखते हैं कि हर जो होता है हमारा दोनों का बराबर होता है। एकदम जीरो लेवल से जो जिसको सीखना कहते हैं उसमें जो है हमारा हर जो होता है वो बराबर होता है दोस्तों। तो सवाल को जब हर बराबर होता है तो उसको हम एकदम आसान तरीके से छोटे लेवल से एकदम शून्य लेवल से लगा सकते हैं। अब दोस्तों जैसे मान के चलिए ये हमारा हर, इसका हर से मतलब रखिए हर इसका दोनों का बराबर है, तो दोनों का हर बराबर है तो इसको अब जोड़ना एकदम सरल बात है, एकदम आसानी से जोड़ सकते हैं। तो इस तरह के सवालों में आपको जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधे जो है ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लेना है। जैसे 16 है और ये 9 है, तो 16 और 9 हम जोड़ेंगे तो ये होगा 25। आप यहाँ पर रख दीजिए 25, अंश का मान आ गया आपका 25। और हर में आपका जो दोनों जगह अगर सेम है तो सिर्फ एक जगह वाला उठा के संख्या को यहाँ पर ला के रख दीजिए। अब ये दोस्तों आपका आंसर आ गया 25/8। अब इसी प्रकार से आपका दूसरा जो स्टेप होता है घटाने को होता है, उसमें भी जब हर समान होता है तो उसमें क्या करना होता है दोस्तों, उसमें आप घटा लीजिए, यानी 16 में से 7 गए। अब इसमें घटाना है तो घटाएंगे, जोड़ था तो ऊपर ऊपर वाले को जोड़ देते हैं। कब? जब आपका हर समान हो दोस्तों। तो अब यहाँ घटा दीजिए, तो 16 में से जब 7 घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 9। और यहाँ पर जब हर समान है तो एक वाला हर यहाँ रख देंगे। जोड़ और घटाने में जब हर समान हो जाए तो सिर्फ जोड़ रहे तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देना है, घटाना रहे तो ऊपर वाली संख्याओं को घटा देना है, और हर में जो दिया रहे उसको एक बार आपको लिख देना है दोस्तों। तो जाहिर सी बात है ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर जब हर समान होते हैं तब हम जोड़ घटाना को कैसे लगाते हैं। अब दोस्तों उसके बाद आता है जब हमारा हर समान ना रहे तो कैसे लगाते हैं। जैसे मैंने आपके सामने सवाल लिया है ये 8, 6/6 और 8/8। अब इसको लगाना है आपको, तो इसके लिए थोड़ा से आपको एक स्टेप और बढ़ाना होगा। जैसे मान के चलिए सवाल है मेरा 6/6 और प्लस 8/8। तो दोस्तों ये बात ध्यान देना, अब यहाँ पर हर बराबर नहीं तो इसको कैसे लगाते हैं। तो इसका हम क्या करते हैं, हरों का लासा निकालते हैं। ये बात आप याद रखना। जैसे ये 6 है और ये 8 है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए। लासा निकालना हमारी एक वीडियो है लासा की, उसमें हमने आपको बताया, उसको देख लीजिएगा। बेहद आसान तरीके से लासा निकालना आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों लासा निकालने के सबसे पहले हम 2 से काटते हैं, तो 2 3 6 और 2 चौको 8। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4 और यहाँ 3 बचेगा। अब ये दोनों आभास संख्या है, आभास से ही काटेंगे, लेकिन पहले 2 से काटेंगे, 2 × 2 और फिर 3 से काट देंगे, 3 × 3। अब दोस्तों इसका गुणनखंड करते हैं, गुणनफल निकालते हैं, तो 2 दूना 4 और 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। जो आपका एलसीएम आए उसको यहाँ चुपचाप रख दीजिए दोस्तों। अब जो एलसीएम आता है उसमें बारी बारी से भाग करते हैं, एक बार इसके हर से करेंगे, एक बार इसके हर से। तो इसके हर से जब भाग करेंगे इसमें, तो दोस्तों इसमें ये जाएगा 6 चौको 24। ये 4 बार गया तो 4 से इसमें गुणा हो जाएगा दोस्तों। ये बात आप ध्यान देते चलना कि जिस वाले हर से आप गुणा करेंगे उस जितनी बार जाएगा उसके अंश से उसमें गुणा करना है। अब इससे जब 8 से हम भाग करेंगे तो 8 त्रिक 24, यानी इसमें 3 बार गया तो इसमें 3 से गुणा करेंगे। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब आगे जो है इसका गुणा कर देना है। अब 6 चौको 24 ये हो जाएगा और प्लस 8 त्रिक 24। अब 24 और 24 जोड़ लीजिए दोस्तों, 4 4 ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2 2 4। अब बटे में आपका यहाँ पर 24। अब दोस्तों अगर ये कट रहा है तो आप काट सकते हो, क्योंकि दोनों सम संख्या है तो आप काट लीजिए अगर काटना चाहो तो, क्योंकि ये 8 6 48 और 8 त्रिक 24। फिर उसके बाद और आगे भी कट सकता है, 3 × 3 और 3 दूना 6। ये हमारा इस प्रकार से 2/1 आ गया। अब दोस्तों इसके आगे हम सीखते हैं ठीक इसी प्रकार का एक घटाना का सवाल हमने आपके सामने लिया है 9/12 और -8/12 का। अब इसको दोस्तों सीखने के लिए हम सवाल को ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हम उतार लेते हैं, जिस प्रकार से ये वाला सवाल उतारे थे। तो ये हमारा हो गया 9/12 -8/12। तो दोस्तों अब एक बात ये आपको ध्यान देना है, जिस प्रकार से अगर हर नहीं समान है जोड़ में तो एलसीएम लेने की जरूरत होती है, ठीक उसी प्रकार से घटाने वाले सवालों में भी आपको एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी अगर हर बराबर नहीं है तो।
तो ठीक, अब उसी प्रकार से हम 9 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। तो दोस्तों 9 और 12 का हम एलसीएम लेते हैं। ठीक उसी प्रकार हम 2 से काटना शुरू करेंगे, यानी 2 छंग 12। ये 9 हमारा एक विषम संख्या, ये 2 से नहीं कटेगी। अब इसको आगे लिख लेते हैं। ठीक उसी प्रकार 2 से काटेंगे, 2 3 6। अब ये हमारा एक 3 आ गया और एक 9। अब 2 से अगला स्टेप हमारा 3 का होता है, 3 से शुरू करेंगे। 3 इकन्नम 3 और 3 त्रिका 9। ये 3 बचे एक अभाज्य संख्या है, 3 से ही कटेगी। 3 इकन्नम 3। अब इसका एलसीएम देखते हैं कितना है। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई 36। ठीक, एलसीएम को यही लिख लेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे जोड़ में किए थे उसी प्रकार से इसमें भी करना है। इसके हाथ से जब इसमें भाग देंगे तो ये जाएगा 4 बार, 9 चौक 36, 4 बार गया, 4 से इसके अंश में गुणा। ये बात आपको ध्यान देना है कि जिस हर से आप भाग करते हो, जितनी बार भाग फैलाता है उसके अंश में ठीक उसी प्रकार से गुणा करते हैं। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36 माइनस, जब इससे भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 12 तिहाई 36, 3 बार गया, 3 से गुणा करो, 8 त्रिक 24। अब इसको दोस्तों घटा लीजिएगा आप, क्योंकि घटाना है तो घटाइएगा। 6 में से 4 गए, हो जाएगा 2, और 3 में से 1 गए, 3 में से 2 गए 1। अब यहाँ पर आ जाएगा 36। जितना आपका एलसीएम था वो बटे में हर के रूप में लिखा जाएगा। अब इसको काटना चाहो तो काट लो, क्योंकि 12 और 36 जो होता है, 12 के पारी में 36 आता है, कट जाएगा। 12 इकन्नम 12 और 12 तिहाई 36। हमारी एक वीडियो काटने पे आधारित है, जो विभाज्यता के नियम पे बनाए, उसको आप देखेंगे तो उसमें आपको काटने का नियम बेहद आसान तरीके से समझ में आएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं ठीक अगले क्रम में। हमने आपको सम विषम पर आधारित होने वाले जोड़ और घटाना बताया। अब हम मिश्रित भिन्न पर आधारित होने वाले जोड़ और घटाने को आपको बताते हैं। तो मिश्रित भिन्न पर किस प्रकार के जोड़ घटाने बनते हैं, ये बात आपको हम बताने चल रहे हैं। तो दोस्तों एक सवाल लेते हैं। मिश्रित भिन्न में क्या होता है, 3 तरीका होता है। सम और अंश और हर होता है, उसके साथ साथ पूर्णांक भी होता है। जैसे मान लीजिए हमने लिया 6 सही 6/8 और प्लस 3 सही 9/4। ठीक इस प्रकार का हमने एक जोड़ ले लिया। अब इसको अगर जोड़ना है दोस्तों तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको विषम भिन्न में बदलोगे, क्योंकि हमने बताया था विषम भिन्न के ही मिश्रित भिन्न होते हैं। तो ये विषम भिन्न ही बनेगा कि जिसका अंश बड़ा रहेगा। तो उसके लगाने के लिए इसमें गुणा करेंगे। 8 छंग 48, 48 में 6 जोड़ेंगे 54 होगा। बटे में जितना है भैया उतना ही लिख लेंगे, प्लस तो प्लस, और 4 तिहाई 12 और 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 होगा, और बटे में 4 को 4 लिख लेंगे दोस्तों। अब फिर क्या करेंगे, वही काम करेंगे, क्योंकि हर बराबर नहीं है तो एलसीएम लेना है। अभी यहाँ 8 आ जाता तो ऊपर ऊपर वाले को जोड़ के तो नीचे एक बार 8 लिखते थे, हमारा सवाल लग जाता। लेकिन दोस्तों हर बराबर नहीं है तो 8 और 4 का हम एलसीएम निकालेंगे। 8 4 का एलसीएम निकाल लीजिए। 2 चौको 8 होगा, 2 दूना 4 होगा, फिर 2 से काटोगे 2 दूना 4 और 2 इकन्नम 2, फिर 2 से काटोगे 2 इकन्नम 2, तो 2 दूना 4 दूना 8, इसका 8 एलसीएम आ गया दोस्तों। अब 8 से 8 में भाग करोगे तो एक बार जाएगा, यानी 1 से इसमें गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 54। अब उसके बाद 4 दूना 8 यानी 2 बार जाएगा, तो ये 21 में 2 से गुणा करोगे तो 2 इकन्नम 2 और 2 दूना 4। अब इसको जब जोड़ दोगे दोस्तों तो 4 2 6 हो जाएगा, और उसके बाद 5 4 9 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 8। अब कटे तो काट दीजिए, क्योंकि दोनों सम संख्या 2 से कट सकती है, तो इसलिए काट दीजिए। तो 2 चौको 8 और 2 चौको 8, 2 8 16, फिर 2 से काट दीजिए। 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 चौको 8, फिर 2 से काट दीजिए। 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2, 2 दूना 4। इस प्रकार से आंसर आपका 12 होगा इस सवाल का। अब दोस्तों हम चलते हैं एक सवाल आपके सामने लेके, जिसमें जोड़ और घटाना दोनों दिया रहता है। तब उस सवाल को किस प्रकार से आप लगाओगे, यानी मिक्स रहता है दोस्तों। अब एक सवाल आपके सामने लेते हैं, वो भी आपके लेते हैं। मान के चलिए आप मिश्रित भिन्न पे आधारित। मान लीजिए 3 सही 6/4 प्लस 4 सही 6/5 और माइनस 3 सही 6/4। ठीक इस प्रकार से कुछ आपका सवाल दे दिया जाए तो कैसे लगाओगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हम आगे और देखते हैं कैसे लगाते हैं। सबसे पहले इसको हम विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, ये बात आप ध्यान से देना। तो 4 तिहाई 12, 12 6 18, 18/4 होगा दोस्तों। फिर 5 चौक 20, 20 6 26/5 होगा दोस्तों। माइनस 4 तिहाई 12, 12 6 18/4 होगा। अब 4 5 4 का हम लासा निकालेंगे दोस्तों, क्योंकि हर जिस प्रकार 2 स्टेप में होता है, 2 चरणों में, अब की बार 3 भिन्नें हमको मिली है तो तीनों का लासा निकालेंगे। तो 4 5 4 का लाफा निकाल लीजिए। 4 5 4 का लाफा लेंगे हम। तो दोस्तों काट दीजिए इसको। 2 से 2 दूना 4 और ये 5 होगा, 2 दूना 4, फिर 2 से काटो, 2 इकन्नम 2, 2 इकन्नम 2, फिर 5 से काट लीजिए, 5 इकन्नम 5, तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20। इसका एलसीएम आ गया दोस्तों 20। ठीक इस प्रकार से इसको हम लिख लेंगे। अब वही काम करेंगे, फिर इससे भाग करेंगे तो 4 पंचे 20, 5 बार गया, 5 से इसमें गुणा। इससे भाग करेंगे 4 बार जाएगा, 5 चौक 20, 4 से गुणा। इससे भाग करेंगे 5 बार जाएगा, 5 से गुणा। अब गुणा करवा दीजिए। 18 पंचे 90 दोस्तों, प्लस तो प्लस, और ये हो जाएगा 6 चौको 24 के 4 हाफी लाए 2 और 4 दूना 8 8 2 10, और फिर ये हो जाएगा माइनस। तो माइनस ये बात ध्यान रखना है, यहाँ प्लस था तभी हमने प्लस लगाया, यहाँ माइनस है तो माइनस आपको लगाना होगा दोस्तों। 18 पंचे 90। अब दोस्तों एक काम करना है आपको, इन दोनों को जोड़ देना है और उसमें से 90 को घटा लेना है। तो जोड़ दीजिए। अब 104 में हम 90 जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा आपका
194 और माइनस का 90 दोस्तों, बटे के जितना था उतना रख दीजिए। अब घटा लीजिए इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 में से जब 0 घटाओगे तो 4 ही बचेगा, फिर 9 में से 9 गए होगा जाएगा 0, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 और यहाँ पर हो जाएगा 20। अब इसको दोस्तों काटना चाहो तो आप काट सकते हो 2 से, आप आराम से काट लीजिए जो बनेगा आंसर। मान के चलिए 2 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 2 दहम 20 और ये हो जाएगा 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, फिर 2 से काटो 2 पंचे 10 और 2 दूना 4, 2 छंग 12 यानी 26/5 इसका राइट आंसर होगा। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।